नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार, टाइम महाराष्ट्र की एक विशेष प्रस्तुति के साथ मैं पंडित राजकुमार शर्मा देश के पंत प्रधान, देश के सबसे दिग्गज और सबसे सुडौल और सबसे मजबूत नेता के बारे में आज बात करूंगा। आप मित्रों समझ ही गए होंगे, वही नेता जो हमेशा कहता है मित्रों, उनका नाम है आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी। नरेंद्र दामोदर मोदी एक छोटा नाम नहीं रह गया, एक बहुत बड़ा नाम हो गया है। पूरे विश्व में जिनका डंका बजता है, भारत के लिए, सनातन के लिए जिन्होंने कसम खाई हुई है, हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा आज कौन है? तो नरेंद्र मोदी। उनके विषय में बात करके ही मेरा सीना चौड़ा हो जाता है और छाती 56 इंच की हो जाती है, और इसी के साथ में गौरवान्वित हो जाता हूं कि मेरे जीवन में एक ऐसा पंतप्रधान आया जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो आइए उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले उनको कामयाबी कैसे मिली और कैसे एक आरएसएस का छोटा सा कार्यकर्ता पहले गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनता है, उसके बाद देश का पंत प्रधान बन जाता है। ये यात्रा कैसी रही? इस यात्रा में 9 देवियों का सबसे बड़ा हाथ है। नवरात्रे कल से शुरू हो रहे हैं। 9 देवियों का क्यों हाथ है? क्योंकि वो देवी के सबसे बड़े साधक हैं। गर्म पानी के ऊपर या फल फ्रूट के ऊपर जो भी दिखेगा, 9 देवियों की आराधना मूलधारा चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक आदरणीय नरेंद्र मोदी इन 9 दिनों में अपने सारे चक्र जो हैं एक्टिव कर लेते हैं, कुंडलनी जागृत कर लेते हैं। तो कौन हराएगा ऐसे नेता को? मगर कहते हैं भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषुम न कौशलम। भाग्य से बड़ा ना नरेंद्र मोदी है, ना अब्राहम लिंकन था, ना एकनाथ शिंदे है और ना अमित भाई है। नियति को कोई नहीं टाल सकता। 17/9/1950 गुजरात के एक छोटे से गांव वडाल में उनका जन्म हुआ। वृश्चिक राशि। 9 देवियों के साधक तो हैं ही, मां के भी, अपनी मां के भी पुजारी। आपने देखा होगा आए बकाए वो अपनी मां को जब मिलने जाते थे तो किस तरह से मां के चरण धोकर पीते थे। वृश्चिक राशि का स्वामी क्या है? मंगल। मैं मोटा मोटी ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा। और सबसे बड़ी कामयाबी तो का कारण तो मैं मोदी जी की तपस्या बोलूंगा। 2002 में पहली बार मुख्यमंत्री बने और उससे पहले जो उन्होंने हरिद्वार और अन्य क्षेत्रों पर जाकर तपस्या और साधना की, उसका कारण है कि वो आज भी इस आयु में भी लाल और इस आयु में भी शेर की भांति दहाड़ते हैं। और बाकी उनकी ग्रह दशाएं जो रही हमेशा अच्छी रही। कहते हैं ना कि अगर आप ग्रह दशा अच्छी है तो आदमी, अब्राहम लिंकन भेड़ चराने वाला अब्राहम लिंकन प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, रिक्शा वाला एकनाथ शिंदे सीएम बन जाता है और चाय बनाने वाला पीएम बन जाता है। इसके लिए भाग्य सबसे बड़ा जवाबदार रहता है। शनि की महादशा में इनका जन्म हुआ। 1977 तक बुध की महादशा थी। बुध नीच होने की वजह से ये इधर उधर धक्के खाते रहे, आरएसएस की सेवा करते रहे। स्वयं सेवक संघ के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने बहुत संघर्ष किया। केतु की महादशा में 84 तक जेल जाने तक की नौबत आई। फिर शुक्र की महादशा शुरू होती है 5/12/1984 से लेकर 5/12/2004 तक। यह एक ऐसा समय था जब नरेंद्र मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी और LK आडवाणी ने पहचाना कि ये एक ऐसा नेता हो सकता है जो आगे जाकर भारत का नेतृत्व करेगा। आसान बात नहीं थी। पारखी नजरें अटल बिहारी वाजपेयी और आदरणीय LK आडवाणी की। तो यही एक समय था जब उनको 2001 और 2002 में यह कहा गया कि नरेंद्र, तू जाकर गुजरात संभाल। और नरेंद्र भाई ने गुजरात को 2002 से 2014 तक इस तरह संभाला कि गुजरात पूरे विश्व में एक मॉडल बन गया। शुक्र की महादशा में गुजरात, शुक्र में ऐसा बुध की अंतर्दशा चल रही थी जब कुबेर लक्ष्मी योग में वो पहली बार सीएम बने। फिर तो 2014 में सूर्य की महादशा लगी
2004 से 2010 सूर्य की महादशा, उसमें तो वो अच्छे कार्य करते रहे गुजरात की जनता के लिए, देश को एक नया मॉडल बनाने के लिए। और उसके बाद 2014 में चंद्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा, ये याद करना, भाग्य यहां पर चमका। गुरु की अंतर्दशा, चंद्र की महादशा, गज केसरी योग, नरेंद्र मोदी पंत प्रधान के लिए गुजरात से, अहमदाबाद से उठकर दिल्ली की तरफ कूच कर जाते हैं। और 2014 में भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी जीतकर नरेंद्र मोदी को अपना नेता सबसे पहले गोवा में बनाते हैं। उसके बाद पंत प्रधान के लिए स्वर्गीय अरुण जेटली और राजनाथ सिंह और बाकी नेताओं ने मिलकर उनको प्रधानमंत्री की पदवी दे देते हैं। अब 2014 से 2019 और 2019 में भी इनके ऊपर चंद्रमा की महादशा लगी हुई थी। एक बात पक्की है कि कहीं ना कहीं जब आप अच्छा काम करते हैं तो उसके बुरे नतीजे या उसके विरोधी जो हैं आपको नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। एक बात को ध्यान से सुन लीजिए, अभी इनकी मंगल की महादशा 5/12/2020 से शुरू हुई है। जब स्वामी वृश्चिक राशि का मंगल है, दुनिया कितना जोर लगा रही है कि अभी तो जी कांग्रेस कर्नाटका में जीत गई, अभी तो जी कांग्रेस एमपी में जीत रही है, राजस्थान में जीत रही है, छत्तीसगढ़ में जीत रही है। मगर केंद्र की जब 2024 में बात आएगी, नरेंद्र मोदी के लगन में वृश्चिक राशि में बैठा हुआ मंगल ऐसा चमत्कार दिखाएगा कि आप सब हैरान हो जाएंगे। 2020 से 2027 तक मंगल की महादशा है और इस वक्त 2024 में 5/6/2024 तक मंगल में शनि, मंगल में बुध इस तरह के वातावरण बना देगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी 2024 में पुनः भारी मतों से खुद 2 जगह पर खड़े होकर जीतेंगे और इंडिया को वापस नरेंद्र मोदी तीसरी बार पंत प्रधान के रूप में मिलेगा। मगर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टाइम महाराष्ट्र के जो एडिटर इन चीफ हैं कोचरेकर साहब, उन्होंने एक सवाल मेरे से किया कि इनको सबसे बड़ा खतरा कहां से होगा। तो खतरा तो होगा क्योंकि 2027 तक 6/12/2027 तक मंगल की महादशा इनको राज्य देगी। क्योंकि मंगल कौन है? बाला साहब का मंगल इतना अच्छा ना होता तो शिवसेना ना बनती। ये मंगल ने इनको बहुत कुछ देना है, अभी बाकी देश को बहुत कुछ दिलाएंगे। ये आगे बात करते हैं 6/12/2027 से जब इनकी राहु की महादशा होगी तो समस्याओं के अंबार लगते हैं। वही नरेंद्र मोदी जिनको आप आज भी और कल भी इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में याद रखेंगे, वही नरेंद्र मोदी को 2027 के बाद समस्याओं से जूझना पड़ेगा। वो योद्धा है, हो सकता है एक ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व दे के चले साधना के लिए चले जाएं जो नेतृत्व जो है आगे आने वाले दिनों में भी बहुत सक्षमता से देश को पार कर जाएगा। मगर 2027 दिसंबर के बाद डेफिनेटली नरेंद्र मोदी जो है स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से प्रधानमंत्री पद का कारोबार छोड़कर कहीं ना कहीं साधना के लिए जा सकते हैं। आज भी आहे बकाए आप उनको देखते हो, कभी केदारनाथ में, कभी कहीं साधना में लीन होते हैं। और अभी 9 दिनों की साधना उनकी कल से शुरू होने वाली है। इसलिए दीर्घायु तो है ही है वो। उनकी आयु की बात करें तो 97 तक उनकी आयु मुझे दिखाई देती है गुरु की महादशा में, क्योंकि राहु के बाद गुरु की महादशा शुरू होती है। मगर राहे बगाए वो भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, हिंदुत्व, सनातन की सेवा करते रहेंगे। मगर 2027 तक नरेंद्र मोदी को हिलाना असंभव है। अगले नेता तक फिर टाइम महाराष्ट्र की एक प्रस्तुति मैं आपके सामने पेश करूंगा। उसका नाम होगा सबसे बड़ा नेता नितिन गडकरी, जो आहे बगाए इस बात की बातें करते रहते हैं। क्या नितिन गडकरी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नरेंद्र मोदी जितने ही सक्षम। तो इसके लिए आप जुड़े रहिए टाइम महाराष्ट्र के साथ। मैं फिर आपको अगले एपिसोड में मिलता हूं। तब तक जय माता दी।